दोस्तों, आज फिर मैं वेब ऐप के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जावास्क्रिप्ट का एक नया मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, रिप्लेस चाइल्ड और रिमूव चाइल्ड। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट पे किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको आगे वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे प्लीज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए मैंने डायरेक्टली अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने HTML का बॉयलर प्लेट जो होता है ऐड ऑन कर लिया है। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ स्टार्टिंग से तो मैं देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन साइन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए एमिट एब्रीविएशन का जो था मुझे ऑप्शन आ गया। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे HTML आ चुका है। इसके अंदर हमारा हेड टैग है, हेड के अंदर बॉडी है, देन HTML की क्लोजिंग है। इसी तरीके से अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे आज आपको बताना है कि HTML के जो दो नए मेथड हैं वो है रिप्लेस चाइल्ड और एक है रिमूव चाइल्ड। तो ये जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है वो मैं आज आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर बना दिया। कंटेनर, ठीक है, कंटेनर बनाया और कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है, दो पैराग्राफ मैं बना लेता हूँ। पैराग्राफ इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज फर्स्ट लाइन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन। और इसी पैराग्राफ को मैं एक दूसरा पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेकेंड लाइन, ऐसा, ठीक है। अब जैसे कि क्या हो सकता है, आपके डेटा में मान लीजिए कोई कंटेनर है, मतलब एक जो होता है पेरेंट डिव है और देन उसके चाइल्ड है। तो आप पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है अगर आप उसको बदलना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से तो उसके लिए आपके पास जो मेथड है वो है रिप्लेस चाइल्ड का। तो ये पेरेंट को टारगेट करके जो भी आप चाइल्ड रिप्लेस करना चाहते हो वो आप रिप्लेस कर सकते हो। इसी तरीके से है रिमूव चाइल्ड। तो रिमूव चाइल्ड क्या काम करता है, वो जो भी पेरेंट है उसके अंदर जो भी चिल्ड्रन है अगर आप रिमूव करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके तो उसके लिए जो मेथड है वो है रिमूव चाइल्ड। तो ये काम कैसे करता है ये चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको जो होता है लाइव सर्वर में आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा आपको। तो देखिए ये लाइव सर्वर ओपन हो चुका है और लाइव सर्वर में देखिए इसके यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड भी यहाँ पे आ रहा है। तो एक्चुअली वैसे तो मैंने इसकी CSS यहाँ से हटा दिया था, तो फिर भी यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो दोबारा से मैं इसको क्लोज करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दी तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, ठीक है। अब अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दूं, मैं यहाँ पे जाऊं और हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है सॉरी इसको इंटरनल CSS बोलते हैं। तो अब मैं इसका जो हमारा इंटरनल जो कंटेनर है, पहले तो मैं कंटेनर हमारा पेरेंट डिव है, कंटेनर को मैंने टारगेट कर लिया। इसे थोड़ी सी विड्थ और हाइट सेट करके बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, ज़्यादा इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, 300 पिक्सल, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली विड्थ के जो हमारा कंटेनर है उसकी साइज क्या है, उसके अंदर डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसकी हाइट सेट कर दी और हाइट को मैंने दे दिया 150 पिक्सल, ठीक है। और उसकी जो तो मैं बैकग्राउंड देता हूँ जिससे आपको पता चले कि हमारा डिव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने इसका एक्वामेरिन दे दिया, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा डिव है और इस डिव के अंदर हमारे ये दो चिल्ड्रन है। अब मुझे क्या करना है, दिस इज जो सेकेंड लाइन है उसको मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लगानी है। तो बॉडी टैग के नीचे हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इस कंटेनर, चूंकि हमें पेरेंट को टारगेट करके उसके चिल्ड्रन को रिप्लेस करना होता है, तो हमारा पेरेंट कौन सा है, कंटेनर है। कंटेनर के अंदर कौन सा है, पैराग्राफ है। तो हमें सबसे पहले तो कंटेनर को टारगेट करना पड़ेगा। तो टारगेट कैसे करेंगे, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको लिखते हैं मेन कंटेनर। मेन कंटेनर यहाँ पे गया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको ये जो कि आपकी आईडी है कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे क्लास लगा हुआ है, सॉरी क्लास है, तो क्लास के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, ठीक है। कंटेनर हमने लगा दिया। तो हमने क्या किया, कंटेनर को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिस इज सेकंड लाइन है इसको मुझे चेंज करना है।
तो क्या किससे चेंज करना है, मुझे इसी पैराग्राफ को चेंज करके दूसरा पैराग्राफ लगाना है। तो पैराग्राफ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके अंदर अगर हमें कुछ चीज़ें को चेंज करना है, मतलब उसके अंदर भी पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट को लिखना है, तो हमें उसके टेक्स्ट को भी क्रिएट करना पड़ेगा। देन क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ और टेक्स्ट को एक दूसरे के अंदर अपेंड करना पड़ेगा, फिर अपेंड करके रिप्लेस करना है। तो ये सारे प्रोसेस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं जिसको हमें रिप्लेस करना है, जो हमारा सेकेंड लाइन है। तो हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट एलिमेंट। तो एक एलिमेंट बना लेते, क्रिएट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, इससे हम एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे और वो एलिमेंट होगा हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो इससे हमारा एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, किस तरीके से एलिमेंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट नोट को क्रिएट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने जो होता है वहां पे पूरा सीक्वेंशियली ये सारी जो होता है वीडियो मैं जावास्क्रिप्ट की बनाते जा रहा हूँ, जिसमें बेसिक से सारी चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग से अगर मेरे जो होता है प्लेलिस्ट पे चैनल पे आए हैं तो जरूर इसको जो होता है शुरू से वॉच आउट कीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये क्या कर दिया, एक एलिमेंट को क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसका टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट क्रिएट किया है ये होगा ब्लैंक, मतलब पैराग्राफ अटैच होगा इसके अंदर। तो एक टेक्स्ट भी अटैच कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए कैसे करें, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, क्रिएट टेक्स्ट नोट। ठीक है, और मैं ये कह देता हूं दिस इज रिप्लेस टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, आपका जो डेटा होगा आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट एलिमेंट भी कर लिया पैराग्राफ, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ के अंदर जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड है, उसी तरीके से हमें इस पैराग्राफ के अंदर ये जो टेक्स्ट है उसको भी ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा लेट न्यू ELM। ठीक है, ये हमारा न्यू एलिमेंट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्रिएट एलिमेंट है डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड भी मैंने बताया ये किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर मैंने लिख दिया टेक्स्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी क्रिएट एलिमेंट है मतलब पैराग्राफ, उसके अंदर जो ये टेक्स्ट है वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो नया एलिमेंट है वो हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको कंसोल में करके एक बार दिखाता हूँ, देखिए आपको क्या दिखता है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखा है न्यू ELM, न्यू एलिमेंट। तो न्यू एलिमेंट अभी आपको किस तरीके से दिखेगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट ऊपर में चलते हैं एक बार और यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से चलते हैं कंसोल में और देखिए दिस इज रिप्लेस टेक्स्ट यहाँ पे आया। और न्यू ELM में जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखिए क्रिएट ELM है, यहाँ पे आ गया पैराग्राफ और यहाँ पे अपेंड चाइल्ड कर दिया ये हमारा न्यू ELM को। ठीक है, न्यू ELM को यहाँ पे क्रिया कर दिया हमने। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा काम हो गया है यहाँ पर। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो अब ये जो हमने क्रिएट किया है न्यू एलिमेंट को, हमें ये जो हमारा ओल्ड एलिमेंट है मैंने जो पहले से रखा हुआ है इससे हमें रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट ओल्ड ELM। ठीक है, ओल्ड ELM में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कंटेनर की इस वैल्यू को टारगेट करना पड़ेगा। तो हमने तो पहले कंटेनर को टारगेट किया ही है मेन कंटेनर के नाम से, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन कंटेनर डॉट चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या होता है, जो भी पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जितने भी यहाँ पे हमारे HTML एलिमेंट होंगे वो हमारे चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन बेसिकली यहाँ पे एक एरे नोड का लिस्ट होता है। तो नोड लिस्ट बेसिकली हम इसको समझ सकते हैं एक एरे, और एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी 0 इंडेक्सिंग, ये हो गई हमारी 1 इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो हमारा ओल्ड एलिमेंट भी हमारा टारगेट में आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसको रिप्लेस करना है। तो हमें आप कैसे रिप्लेस करेंगे, कंटेनर जो हमारा मेन कंटेनर, क्योंकि हमने कंटेनर को ही मेन कंटेनर के नाम से रखा हुआ, डॉट रिप्लेस
चाइल्ड। तो रिप्लेस चाइल्ड में आपको क्या रिप्लेस करना है वो बताओ। तो हमें रिप्लेस करना है जो हमने ये बनाया है न्यू एलिमेंट, इसी को तो रिप्लेस, इसी को तो हमें डालना है। मतलब क्या क्या करना है और कहाँ करना है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो क्या करना है वो हमने बता दिया कि ये वाला काम करना है, और कहाँ करना है, ये जो हमने ओल्ड ELM लिया है वहां पे करना है। वो करना क्या है, रिप्लेस करना है। इसके बाद सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में आते हैं। देखिए दिस इज रिप्लेस टेक्स्ट आ गए यहाँ पे पहले क्या था, दिस इज सेकेंड लाइन। अगर मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ एक बार और मैं सेव करता हूँ और मैं दोबारा चलूंगा, तो देखिए दिस इज सेकेंड लाइन आ रहा है क्योंकि मैंने इस लाइन को कमेंट किया हुआ। अब मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रिप्लेस टेक्स्ट। एक बार मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ, देख रहे हैं, दिस इज रिप्लेस टेक्स्ट। तो ये जो रिप्लेस चाइल्ड है कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर 2 पैरामीटर आते हैं, इसमें आपको बताना पड़ता है कि क्या करना है और कहाँ करना है। तो ये चीज आप अगर पास कर देंगे तो आपका जो भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिप्लेस चाइल्ड काम करता है। इसी तरीके से एक देखिए रिमूव चाइल्ड भी है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो रिमूव चाइल्ड अभी मैं सेव कर दूं तो अभी आपका डेटा एज इट इज हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि ये जो फर्स्ट लाइन है मुझे इसको रिमूव कर देना है, मैं इसको नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा, मैं HTML को बिना छेड़े हुए मैं जावास्क्रिप्ट से ये काम कर सकता हूँ। ये कैसे करूंगा, मेन कंटेनर जो है हमारा उसमें हमें एक जो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड रिमूव चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर जो भी चाइल्ड, जो भी नोड आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारे पास ओल्ड ELM में कौन सा है, 1 है। 1 मेरा कौन सा, दिस इज सेकंड लाइन। लेकिन मुझे कौन सा करना है, ये वाला। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 और यहाँ पे ओल्ड ELM पास कर दूंगा, ओल्ड ELM। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट वाली लाइन हट गई, सेकंड लाइन रह गई। तो इस तरीके से जो ये रिप्लेस चाइल्ड है, रिमूव चाइल्ड काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।